बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हीमुद्दीन है और मेरे साथ अनील, ज़िया और ज़ुबैर मौजूद हैं। हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम द कैटलिस्ट है, जो कि आर्टिस्ट का बनाया हुआ एक ग्रुप है या फिर एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ थीम्स पे काम करते हैं, अपने कल्चर को लेके या फिर अपने इलाके को लेके। तो रिसेंट हमने जीबी फ़ोक फेस्टिवल के नाम से कराची और इस्लामाबाद में कुछ इवेंट्स करवाए। उसके बाद अभी जब हम गिलगित आए, हुंज़ा आए, तो हमने देखा और हमारे जो ज़िया हैं हमारे साथ, जिनने जो तकरीबन 2 साल से ये रिसर्च कर रहे थे और इस चीज़ पे स्टडी कर रहे थे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और बहुत सारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम भी आर्टिस्ट मिलके इस चीज़ पे अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें। तो सारी चीज़ें प्लान हो गई थी। सारी चीज़ें प्लान होने के बाद हम लोगों ने कुछ सब इवेंट्स करवाए, जिसमें साइकिल रैली इसी मंथ में हमने करवाई थी, जिसमें डीसी हुंज़ा और मुख्तलिफ़ इदारों से जीबीडीएमए से हमारे साथ लोग मौजूद थे। और इसके बाद हमारे प्लान्स के मुताबिक यहाँ पे हुंज़ा में हम लोगों ने एक क्लीनिंग कैंपेन जो कि आज करवानी थी, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और हम नहीं कर पाए। इंशाल्लाह कल या परसों में हम वो भी करवाएंगे। और साथ ही साथ वो जो कचरा हम जमा करने वाले थे, उससे हम लोग स्कल्पचर्स बनाने वाले थे, जो कि हमारे फिनाले इवेंट में डिस्प्ले होने वाले थे। और 4 तारीख को या 4 तारीख को हमारे प्लान्स के हिसाब से हमने प्रोग्राम रखा था गुलमित में। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि कुछ मसाइल हुए पिछले गुज़रे दिनों में। करीमाबाद में कुछ इवेंट्स हुए, उनमें कुछ बदअख़लाक़ियाँ हुई, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, तो उनकी वजह से हम पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। काफ़ी लोगों ने और काफ़ी इदारों ने हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि नहीं, आप इवेंट्स नहीं कर सकते, आप म्यूज़िक नहीं कर सकते। तो ख़ैर वो एक अलग चैप्टर है। तो ये जो कैंपेन था, ये हम सब के लिए है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और हुंज़ा में जितने भी रहने वाले लोग हैं, वो सब इस कुदरत से फ़ायदा उठाते हैं। ये ग्लेशियर्स इन्हीं के लिए हैं। तो क्यों ना ये सब मिलके इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएँ और हमारा साथ दें। हमारी ये रिक्वेस्ट है, आज हमारे हाज़िर होने का मकसद यही है कि हम सब से ये गुज़ारिश करते हैं कि इस कैंपेन में हमारा साथ दें। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, आप हमारे साथ रैली में शामिल होके कर सकते हैं, हमारी इवेंट में आके कर सकते हैं। क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं, हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इदारे मिल जाएँ हमारे साथ, जितने भी इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर्स हैं। इसके अलावा अवाम है, सबसे बड़ी ताकत अवाम है। तो हमारी यही गुज़ारिश है कि वो सब आएँ और हमारे साथ मिल के इस इवेंट को कामयाब बनाएँ। और 5 तारीख को अताबा झील पे हम लोगों ने ये इवेंट रखा है, जिसमें 8 ग्लेशियर्स को हमने कवर किया है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हमने कवर की हैं वहाँ के। और उसके बाद जितने भी लोग सैलाब से इफ़ेक्टेड लोग हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तभी सैलाब आता है और ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की और इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इन ग्लेशियर्स की लाइफ़ को एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है, हमने इस पे काफ़ी काम किया है। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 5 तारीख को हमारी आवाम आएगी और हमें जॉइन करेगी और हमारा साथ देगी। और साथ ही साथ मेरी ये गुज़ारिश होगी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से और जितने भी इदारे हैं, कि अगर किसी इवेंट में या फिर किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में ख़राबी होती है, तो वो उस ख़राबी की वजह वो प्रोग्राम नहीं होता है। ख़राबी की वजह ज़्यादातर इस वक्त जो एक पीक पे चल रहा है, नशावर चीज़ें होती हैं, जो तमाम यूथ को ख़राब कर रहा है। उसमें हम भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो क्यों ना म्यूज़िक को बंद करने की जगह, इवेंट्स को बंद करने की जगह, उन नशावर चीज़ों को बंद किया जाए, उन नशा बेचने वालों को बंद किया जाए। हम सब की ये गुज़ारिश है। ये पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी की एक गुज़ारिश है, क्योंकि आर्टिस्ट ही सफ़र होता है। एक शख्स नशे में आता है, नशे की हालत में आके प्रोग्राम पूरा बर्बाद करके चला जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में उससे पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट को बाउंड करने की जगह उस शख्स को बाउंड किया जाए जो नशा आवर चीज़ें बेच रहा है, जो नशा सप्लाई कर रहा है, लोगों तक वो नशा पहुंचा रहा है। 10 साल से बच्चे, अब इस आज के दौर में 10 साल की उम्र से बच्चे नशा शुरू कर रहे हैं और पता नहीं किस उम्र तक कर रहे हैं। हम भी उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, मेरा छोटा भाई भी हो सकता है, किसी और का भाई भी हो सकता है, किसी का वालिद भी। सबके घरों की बात है, ये पूरे एक हमारे मुआशरे की बात है। तो मेरी गुजारिश है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्यों ना इन प्रोग्राम्स पे पाबंदियाँ लगाने की जगह उन नशावर चीज़ों पे पाबंदी लगाई जाए। बहुत शुक्रिया। तो फ़हीम ने जितनी बातें की कि जिस तरह हम इवेंट कर रहे हैं,
और इवेंट में जो है हमने डिफरेंट जो है थीम्स के ऊपर हमने काम करना था, बट जब हम इवेंट के करीब करीब आए तो हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ इंसिडेंट हुए थे जो फ़हीम ने अभी बयान किया कि कुछ मसाइल हुए थे जिसकी वजह से हमें इन मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है। बट फिर वही बात आ जाती है कि हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट के फिर हम इसी चीज़ के ऊपर आए हैं कि आर्टिस्ट कम्युनिटी को कब प्रमोट किया जाएगा, कब बाकी के ऑर्गेनाइजेशन जो है मिल के, या फिर बाकी की जो आवाम है वो मिल के इस ऑर्गेनाइजेशन को, इन आर्टिस्ट कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी, उनके साथ मिलेगी और इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर जो है काम करेगी। तो आर्टिस्ट और इंडिविजुअल होने का मकसद ही होता है कि कोई भी इंडिविजुअल होता है तो वो एक उसके फ़राइज़ होते हैं, किसी भी सोसाइटी में होता है, तो उसी तरह हम भी यही समझते हैं कि इस सोसाइटी का हम भी हिस्सा हैं और हमारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं जो हमें इस सोसाइटी को सर्व करने हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम एक थीम को लेके जाते हैं और थ्रू आर्टिस्ट जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके हम इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। सो अब ये सिर्फ़ एक सेव द ग्लेशियर्स नहीं रहा। मेरे ख़्याल से अब बात आ जाती है कि आर्टिस्ट को किस तरह प्रमोट करना चाहिए, उनको किस तरह प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए और बाकी के जो अवाम है वो उसको किस तरह सपोर्ट करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, चलो। प्रोग्राम जो मना रहे हैं, जो इवेंट कर रहे हैं, ये किस टाइप पाबंदी की है और कहाँ कहाँ मतलब आपको कहीं मसाइल का सामना हुआ, किस जगह पे खुल के होता है, किसी इदारे ने किया, गवर्नमेंट की तरफ से या कोई कम्युनिटी की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, ये खुल के थोड़ा सा बता दें। बात ये है कि आप सबको पता है लास्ट करीमाबाद में जो इंसिडेंट हुआ उसमें बात ये आई कि नहीं, लोग नशा करके आते हैं और प्रोग्राम लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बदनामी होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारा थीम बिल्कुल अलग था, तो हमारे लिए काफ़ी इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि एनओसी नहीं मिल रहा था। क्योंकि आप रात को प्रोग्राम नहीं कर सकते, रात को प्रोग्राम करेंगे तो लोग नशे में आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे हम। लेकिन लास्ट में उन्होंने आके कहा कि नहीं, आप दोपहर को कर सकते हैं तो ठीक है, रात को आप नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हमारी बदनामियाँ होती हैं। लेकिन हमने फिर भी कहा कि नहीं, हमें अपने एम पे डटे रहना है, हमें अपना मकसद पूरा करना है। अब चलो, अगर रात को नहीं कर सकते तो अब जैसे एक डॉक्यूमेंट्री दिखानी है, एक एसएमडी पे डॉक्यूमेंट्री दिखती है तो वो दिन में नहीं दिखती है, वो रात में ही हम दिखा सकते हैं। और लोग ज़्यादातर इवेंट्स में आते ही रात को हैं। तो ये एक मेंटालिटी है हमारी लोगों की कि प्रोग्राम है तो लड़ाई झगड़ा है। ये हर इदारे की भी ये मेंटालिटी बन चुकी है, ये आवाम की भी ये सोच बन चुकी है कि नहीं, अगर प्रोग्राम रखा है तो वो उसमें लड़ाई ज़रूर होनी है, उसमें झगड़ा ज़रूर होना है, उसमें नशे में लोग आएंगे। तो जा के बात फिर किस पे आती है? नशे पे आती है। ताज़ा आदमी, होश में रहता हुआ आदमी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो यही बात है। आपका ये इदारा रजिस्टर्ड है किसी इदारे के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोई इदारा ये रजिस्टर्ड है? जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है और इसमें तकरीबन 200 प्लस जो है आर्टिस्ट, और वो न कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से, हुंजा से, बल्कि डिफरेंट पाकिस्तान के इलाकों से जो इसके साथ एफिलेटेड है। तो इसके साथ वो सारे आर्टिस्ट मिलकर वो काम कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है अपने आप को प्रमोट करने की। और जिस तरह फ़हीम ने कहा कि हमें बहुत सारे इदारों से ये रिस्ट्रिक्शंस आए हैं कि ये मसले होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। बट इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने इस थीम को सपोर्ट किया। हम जब इनिशियली उनके पास गए तो उन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया, इतना प्रमोट किया, वो हमसे आगे बढ़कर उन्होंने हमारे साथ काम किए। तो ख़ासकर इस प्लेटफॉर्म से मैं डीसी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो लोकल हैं, उनको पता है कि यहाँ पर होता क्या है असल में। दूसरे प्रोविंस से आने वाले लोग बेशक पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर वो फील नहीं करते कि ये इस नेचर के साथ क्या होता है, हमारे लोगों के साथ क्या होता है। हम शुक्रगुज़ार हैं डीसी साहब के कि वो इस चीज़ को फ़ील करते हैं, इस एनवायरनमेंट को फ़ील करते हैं, इन आर्टिस्ट को फ़ील करते हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। बेहतर नहीं होगा किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई इजाज़तनामा लेके या एनओसी लेके, ताकि इंतज़ामिया जो है आपकी सिक्योरिटी और आपकी जो मैनेजमेंट है उस पूरा सिस्टम को वो उसकी रखवाली करें, और कोई भी खुदा न खास्ता अगर कोई नशे में आता है या कोई सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो इस सिस्टम को, इस चीज़ को हैंडल करता है। जब आपके पास एनओसी हो या इजाज़तनामा हो, तो क्या वो एक सिस्टम के थ्रू आप ये प्रोग्राम नहीं रख सकते हैं एनओसी ये लेके? प्रोग्राम सिस्टम के थ्रू ही रखा गया है।
प्रोग्राम जो है सिस्टम के थ्रू ही है, डीसी साहब से एनओसी लेना है, लेकिन एनओसी ना देने की वजह ये है कि रात को आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। अगर आप दिन में कर रहे हैं और वहाँ की कम्युनिटी आपको इजाज़त दे रही है या फिर लोकल काउंसिल या रीजनल काउंसिल आपको इजाज़त दे रही है, तभी आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप बार बार एक ही चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि सिक्योरिटी और मैशिंग की बात कर रहे हैं, क्या आया गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटेट करेगी, आपको दिन में होगा तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और ये इंश्योर होगा कि उसमें नशा, ड्रग्स वगैरह, कोई शराब या कोई ऐसा नशा ना हो? क्या उसकी गवर्नमेंट आपको श्योरिटी देती है कि दिन में होने से क्या फ़र्क पड़ेगा रात, अगर इसको हम कंपेयर करें तो? या फिर देखें ना, अगर ड्रग्स की बात की जा रही है तो ड्रग इंटेक इस तरह की चीज़ें जो है एक वैलिड पॉइंट है, चाहे वो इदारा कर रहा है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक कर रही है, वैलिड पॉइंट है। इस पर आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जिस पर काम किया जा सके और आप खुद जो है इसको रोक सके, ताकि अगली दफ़ा जब आर्टिस्ट मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए तो उनको आवाम को जो है आप पर एतमाद हो। तो इसमें ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी कोई म्यूज़िकल इवेंट कराता या दूसरा कोई इवेंट कराता, उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि वो उसमें खराबियां हों। ये खराबियां करने वाले हमारे यूथ हैं, हम हैं, तो और कंप्लेन करने वाले भी हम हैं। इसमें मसला ये है कि मतलब लोग ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने घरों से हमारे नर्चरिंग इसी तरह हुई है। जब लोग, मेरे वालिदैन शायद मेरे इन चीज़ों पर आवाज़ उठाएंगे कि ये गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, मगर वो मेरे परवरिश किस तरह कर रहे हैं, मैं किस सोसाइटी में पल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, उस चीज़ का बहुत इफेक्ट होता है। इस चीज़ को ये लोग कभी भी नहीं इस चीज़ के ऊपर नहीं सोच रहे हैं कि मतलब हमारी परवरिश है, हमारी सोसाइटी इसी तरह का है। मैं यूथ से मैं ये गुजारिश करूँगा, जितनी भी आवाम है, मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो भी इवेंट्स होते हैं वो सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनको अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए यूथ की सपोर्ट और पूरी आवाम की सपोर्ट जब तक ना हो, इस चीज़ को नहीं ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसमें लाजमी बात यह है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत लाजमी है, जबकि हमारे जितने भी हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमें इस वक्त इसी चीज़ के ऊपर ही बता रहे हैं कि सिर्फ आप लोग म्यूज़िक ना करें, जबकि इसका चीज़ ये हल नहीं है। म्यूज़िक को रोकना इसका हल नहीं है। आप ड्रग्स को रोक सकते हैं, क्योंकि ये सारों को पता है हुंजा में कि ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ से मिल रहे हैं। जब तक इन चीज़ों पर नहीं रोका जा सकता कि कोई भी इवेंट किस तरह का भी इवेंट हो, वो सक्सेस नहीं हो सकता। यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो गया एक बार कि गवर्नमेंट इस वक्त टूरिज़्म को बहाल करने के लिए, ये मौसमी तब्दीली को रोकने के लिए, इसको दूसरी तरफ टूरिज़्म हर खुद प्रोग्राम कर रही है, म्यूजिकल हो या इवेंट्स हो, खेल कूद बहुत सारे होते हैं, तो आपको क्यों रोका जा रहा है कि वो खुद तो कर रहे हैं? असल में ये है कि हम पहले तो हम स्टूडेंट्स हैं, हम नौजवान नस्ल हैं। हमारे इदारे का नाम द कैटलिस्ट है। हमने अपने मदद आपके तहत ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन जब एक टूरिज़्म कंपनी या फिर एक बड़ी कंपनी जब कोई इवेंट करवाती है तो उनके लिए कोई मसाइल नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है कि एकदम से सिक्योरिटी अपने लिए अवेल कर लें। उनके लिए कोई मसला नहीं है कि किसी हाई प्रोफाइल एक बंदे को जाके अप्रोच कर लें कि भाई हमने ये प्रोग्राम करना है, आप हमारी फाइनेंशियल हो, रिसोर्सेज में हो, आप हमारी मदद करें। उनके लिए कोई इशू नहीं है। इशू यूथ के लिए है, इशू मिडिल क्लास लोगों के लिए है। ये मसला हमारे लिए आता है, हर एक के लिए नहीं आता है। हमने प्रोग्राम्स पहले भी करवाए, कराची इस्लामाबाद में भी करवाए हैं। लोग हर किस्म के आते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई नशे में नहीं आता, आते हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट हमारे साथ साथ गवर्नमेंट भी अगर खड़ी हो, अगर हमारा मोटिव पॉजिटिव है, हमारा एम पॉजिटिव है, हमारा मकसद पॉजिटिव है, तो हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। जी, मैंने आपसे यही सवाल किया था कि क्या गवर्नमेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आपको श्योरिटी दी है कि आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? सर, फ़िलहाल जो मसाइल चल रहे हैं इस वक्त जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, हर मोहल्ले से कुछ कम्युनिटीज़ ने जाके इदारों में मतलब उनको प्रेशराइज़ किया है कि आप बिल्कुल इन इवेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, इनको इवेंट्स ना करने दें बाकायदा। और पर्सनली हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेके भी जिनको ये सुनने में आया था कि नहीं इवेंट होने जा रहा है, जैसे हमारा इवेंट गुलमित में होने जा रहा था,
गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड में होने जा रहा था, और हमने वो रखा ही इसलिए था क्योंकि वो सिक्योर था, मतलब सराउंडेड था, और वहाँ पे हम सिक्योरिटी वगैरह इजीली कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी ये थी कि नहीं, वहाँ पे भी यही होने वाला है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने जब देखा है यही देखा है, उन्होंने जब देखा है प्रोग्राम में झगड़ा ही देखा है। लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे हुंजा में, हम फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। हमने इससे पहले शहरों में किया है, वहाँ पे भी हमारे गिलगित के लोग ही, हमारे हुंजा के लोग हैं, गजर के, चित्राल के, हर किस्म के लोग हैं। उनके बीच में हमें कोई मुश्किलात का सामना वैसे करना नहीं पड़ा। चैलेंजेस हर जगह पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ही, लास्ट जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमें कुछ ज़्यादा ही फेस करना पड़ा। उससे पहले सब कुछ ईजी था, सब ओके था, हम ठीक थे, हम सब ओके थे। लेकिन जब वहाँ पे एक शख्स की वजह से सब पे ये इफेक्ट हुआ। वहाँ पे जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से हमें भी बुला के कि नहीं, ये भी प्रोग्राम करवा रहे हैं तो नशों के लिए करवा रहे हैं, ये प्रोग्राम करवा रहे हैं तो बस आवारागर्दी के लिए करवा रहे हैं, यही बातें की गई।